स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए भगवान नाम का सानिध्य लेकर भगवान नाम कीर्तन का शरण लेकर इस दिन का आरंभ करें। भगवान नाम जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं, उनकी उपासना से सभी ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। एक साथ प्रभु स्मरण करें। हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 जय हो। हरे शिव हरे शिव 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 हरे हरे शिव हरे शिव 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 हरे हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव शिव हरे हरे शिव हरे शिव शिव हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे
हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे आइए आप सभी के भीतर विराजमान पारदेश्वर महादेव के चरणों में वंदन कर, जहां श्री यंत्र युग शिखर, जहां पारदेश्वर विराजमान, उनके चरणों में बैठकर इस तीर्थ भूमि में भगवान नाम का महिमा गाए। भगवान महादेव की कथा के पूर्ण वक्ता केवल और केवल मेरे महादेव हैं। भगवान महादेव ने इस कथा को भगवती जगदम्बा पार्वती को सुनाई। भगवान से नंदिकेश्वर ने ये कथा सुनी, नंदिकेश्वर से भगवान सौनक आदि ऋषियों ने सुनी, और उन ऋषियों से भगवान वेद व्यास ने उस कथा को सुना। भगवान वेदव्यास ने अपने सदशिष्यों को ये कथा सुनाई, पढ़ाई, और यही व्यास परंपरा से आज हम सब लोग कृपान्वित हो रहे हैं, भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं। भगवान महादेव की कथा परम पावनी है। और शास्त्रों में ऐसा कह दिया, तीर्थ भूमि में बैठकर अगर जो भी धर्म कार्य किया जाए वो अनंत में परिवर्तित हो जाता है, उसका फल अनंत में परिवर्तित हो जाता है। और साथ में ये भी बता दिया, अगर उस तीर्थ भूमि में जाके कोई अपराध भी किया जाए, कोई अपराध भी कर लेते हैं, उस अपराध का भी उतना ही अनंत पुण्य नहीं होता, पाप होता है। जिस तीर्थ भूमि में जाके आप पुण्य कर लो तो पुण्य में अनंत का फल जुड़ जाएगा, लेकिन उससे विपरीत उस ही भूमि में, उस तीर्थ में जाकर आपने अपराध कर लिया तो समझो अपराध भी उतना पाप बढ़ा देगा। दोनों बात शास्त्रों ने बताई। ये दोनों बात व्यास जी हमारी धरती के लिए, भूमि के लिए लिखते हुए कहते, सुनिए मेरी भारत भूमि कैसी है। भारते दुर्लभो जन्म दुर्लभम शिव पूजनम। मेरी भारत भूमि जो है वो दुर्लभ से दुर्लभ है भैया। जो सबसे दुर्लभ भूमि है वो मेरी भारत भूमि है। और उस भारत भूमि में भगवान किसको भेजते हैं? संतों, महंतों, गुरुओं, आचार्यों की जो परंपरा है, इस भूमि में भगवान अपने कार्य को क्रियान्वित करने के लिए संतों, महंतों और आचार्यों की भूमि भगवान उनको भेजते हैं। देखिए, भारत भूमि में कई पंच महाचार्य,
जिन पंच महाचार्यों ने आज पूरा ब्रह्मांड जो ज्ञान से वंचित था, जो कठिन रहस्य को जान नहीं सकता था, ऐसे ऐसे रहस्य को स्तोत्र की भाषा में लिखकर सभी के झोली में डाल दिया। आज छोटा सा बालक भी स्तोत्र गाकर कहता है ये गंगा स्तवन है, ये महिम्न स्तोत्र है, ये बिल्वाष्टक है। छोटे छोटे बालक भी आज इस धर्म की बात को जुबान पे लेके घूमते हैं। ये कैसे संभव हुआ? पंच महाचार्यों ने इस भूमि में आकर ऐसा कार्य कर दिया जो भाष्य पढ़ने के लिए भी कठिन, उस भाष्य को, उस सूत्रों को भाष्यों के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा सभी के भीतर, सभी की झोली में डाल दिया। ये भारत भूमि संतों की भूमि, महंतों की भूमि, गुरुओं की भूमि है। और एक बात मैं बता दूं आपको, सभी अवतार वैकुंठ से आते हैं, लेकिन मेरे महादेव तो काशी के रहवासी है, मूल भारत के है, भारत के वासी, काशी के वासी मेरे महादेव। सभी देव तो विदेश से आते, वैकुंठ विदेश है, वैकुंठ से आना पड़ेगा सभी देवों को अवतार धर के। लेकिन मेरे महादेव तो इस भूमि की अंदर जो काशी क्षेत्र है, जिसको अविमुक्तेश्वर नाम दिया है, जिस जगह को अविमुक्त नगर कहा है, तो ये भारत की भूमि का है, ये भारत का खंड है। भारत में रहने वाला मेरा महादेव सभी के लिए कृपा बरसा रहा है। इसलिए मुनियों ने, संतों ने, ऋषियों ने कह दिया, दुर्लभम शिव पूजनम, ये शिव पूजन दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो समझो महादेव की कृपा हो गई। सबसे पहले इस भूमि का नाम अजनाब खंड हुआ करता था। पुराणों में इस भूमि का बहुत महत्व बताया है, और इस भूमि में कई सारे तीर्थ ऐसे हैं, उस तीर्थ में जाने, केवल जाने और उस तीर्थ की मिट्टी लगाने मात्र से आपका कल्याण हो जाए। जाइए काशी क्षेत्र में, जाइए हरिद्वार, जाइए बद्रिकाश्रम, जाइए उज्जैनी नगरी महाकाल के सानिध्य में, जाइए द्वारिका में, जाइए जगन्नाथपुरी में। ये सारी भूमियां ऐसी हैं जहां जाने, केवल पैर रखने से उनकी धूल अगर अपने माथे पे लग जाए ना, तो सभी दरिद्र को नष्ट कर देने वाली ऐसी मेरी भारत की मिट्टी है। ये सामान्य नहीं है, और ऐसी बात भी नहीं है। देखिए हमारे सूरवीर भी कैसे हैं, अभिनंदन जैसे, पाकिस्तान में धाड़ मारकर वापिस आने वाले हमारे शूरवीर, वो आज भारत भूमि का नाम पूरे विश्व में जुबा जुबा पे है। और उस समय में अगर समझ लो कि आपको मनुष्य अवतार मिल गया, शास्त्रों ने बताए हैं जब पुण्य और पाप एक हो जाते हैं, यानी दोनों का लेवल एक बन जाता है, तब मनुष्य अवतार मिलता है। देखिए जब पाप बढ़ जाता है और पुण्य कम रहता है, पाप बढ़ गया, पुण्य कम रह गया, तो समझ लो आपको वनस्पति और पशु की योनियां मिलेगी। जैसे जैसे पुण्य और पाप सम लेवल, समकक्ष हो जाएंगे, आपको मनुष्य का अवतार मिलेगा। और उसमें भी अगर पाप कम हो गया, पुण्य बढ़ गया, तो समझ लो उसमें भी उच्च स्थान पर आपको उस जगह पर ले जाएगा। कई कई उच्च वर्णों में आप ख्यापित हो जाओगे। और उस जीव के पास
जो पुण्य लेकर जन्मा है वो जीव केवल और केवल क्या करता है? साधना। केवल और केवल भगवान महादेव का स्मरण। ये भगवान महादेव की भक्ति बहुत दुर्लभ है, जो पुण्यों से प्राप्त होती है। आपके मन में अगर ऐसा सोच, ऐसे विचार आए, मैं आज भगवान का अभिषेक कर लूं, तो समझ लीजिए आपका उस दिन ही उत्सव भी है और पुण्य का उदय भी है। गीता में उसके लिए भगवान कहते हैं, सुनिए, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभम्। भगवान स्वयं अपने मुख से गीता अर्जुन को सुनाते उस समय कहते हैं, सुन अर्जुन, बहुत बहुत जन्मों की जब तपस्या होती है, बहुत जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, उसी समय आपको ये ख्याल आता है, विचार आता है, मैं कुछ धर्म कार्य करूं। भगवान भी इस जगह पे अवतार लेते हैं, किसके कारण? तो शास्त्रों ने बताया भगवान का एक नाम गोपाल है। देखिए, भगवान महादेव ने ही गोलोक का निर्माण किया और उस गोलोक में भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया। भगवान कृष्ण को ख्यापित करके उस जगह पे कह दिया, ये मेरी गौशाला है। गोलोक क्या है? भगवान महादेव की गौशाला है भैया। मेरे महादेव को गौशाला बहुत पसंद है। नंदी को साथ में रखते हैं, गौ माता के लिए पूरा गोलोक बना दिया और कह दिया, ये मेरा गौशाला है। कृष्ण, आप वहां जाके उस जगह का संरक्षण करो। ये गौशाला भगवान महादेव की है, जिसको गोलोक धाम कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस जीवन में समझ लीजिए कि अच्छे अच्छे संकल्प आए तो ये मेरे महादेव की कृपा है। भगवान कहते हैं, इस भूमि में दो चीज मुझे बहुत पसंद है। स्वयं मेरे मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण विप्र, वेदों ने उसका गान करते हुए कहा, मेरे मुख से उत्पन्न हुए विप्र जो है स्वयं मेरा मुख है। और जब वो आशीर्वाद देते हैं, समझ लो मेरा ही आशीर्वाद है। यहां जिस भूमि में, जिसके घर पे अगर एक से अधिक, 3 से अधिक विप्र ब्राह्मण अगर आपके घर के सामने, आपके घर में आ गए, उनके पदार्पण हो गए, समझ लो उस भूमि को तीर्थ भूमि समझ लेना। वो कम नहीं, भगवान ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप, भगवान के ही मुख मेरे ब्राह्मण है ये। इसलिए भगवान कहते हैं, जो विप्र का द्वेषी वो मेरा द्वेषी है। जो विप्र को द्वेष देता है, विप्र को द्वेष करता है, वो मेरा द्वेषी है। भगवान कहते हैं, क्यों? विप्र प्रसादात् जगदीश्वरो हम। विप्र प्रसादात् महादेवो हम। ये मेरे विप्र की प्रसादी। इस जगत में अगर कोई मुझे जगदीश कहता है, कोई मुझे महादेव कहता है, तो सुनिए ये मेरे विप्र की प्रसादी है। इसलिए विप्र यानी ब्राह्मण का सत्कार होना चाहिए।
हमारे गुरु तो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मण नितराम गुरु। चाहे ब्राह्मण में दोष हो न हो, लेकिन ब्राह्मण अपने गुरु हैं, अपने पुण्य के बल से वो इस वर्ण में है। आपने अगर अनजाने में भी ब्राह्मण को गाली दी तो समझ लीजिए आपके खाते में पाप हो जाएगा भैया, क्योंकि अपराध तो अपराध है ना। अग्नि को जाने में छूनो अनजाने में छूनो, क्या होता है? अग्नि को जाने में छूनो या अनजाने में छूनो, अग्नि को छूने से आपका हाथ दहन हो जाएगा। अग्नि है भैया, उसकी परीक्षा नहीं होती। तो इस भूमि की जो रत्न है मेरे ब्राह्मण, और भगवान कहते हैं दूसरी गाय। अगर गाय को आप पालक हो, गाय को पाल रहे हो और गाय की सेवा कर रहे हो, तो स्वयं मेरे नारायण की, मेरे महादेव की सेवा हो रही है, ऐसा समझ लो भैया। गाय के लिए भी अगर आपने कुछ भवन निर्माण कर दिया तो जैसे मंदिर का पुण्य बताया, उतना ही पुण्य ये गौशाला निर्माण का है। ये मेरी पृथ्वी जो है ज्ञान में रत रहने वाली मेरी भारत भूमि है, इसलिए इस भारत का नाम भारत है। भा माने लाइट, संस्कृत में भा शब्द भास्कर के लिए भा लिखा हुआ है। भास्कर जो तेज देने वाला, भा यानी लाइट, जो प्रकाश, जो ज्ञान में रत रहती है, वो भूमि, ये भारत भूमि, इसलिए इसको कहते हैं हम।